हे गाइस, वेलकम यू ऑल। दोस्तों, अगर आप स्टॉक मार्केट में बिल्कुल नए हो या फिर स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग शुरू करना चाहते हो, बट आपको कैंडलस्टिक चार्ट को स्टडी करने में या कैंडलस्टिक चार्ट को समझने में अगर प्रॉब्लम होता है तो इस वीडियो को आप कंप्लीटली बिना स्किप किए वॉच कीजिए, क्योंकि आज मैं इस वीडियो के माध्यम से कैंडलस्टिक चार्ट को बहुत ही ईजी और सिंपल वे में स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, जिसके जरिए आप भी कैंडलस्टिक चार्ट को कंप्लीटली समझ सकते हैं और अपना ट्रेडिंग में इम्प्लीमेंट कर सकेंगे। तो इस वीडियो को आप कंप्लीटली वॉच कीजिए। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को मालूम है कि कैंडलस्टिक एक इंग्लिश वर्ड है जिसका हिंदी मीनिंग मोमबत्ती होता है। लेकिन कैंडलस्टिक का यूज स्टॉक मार्केट में क्यों किया गया और ये कैंडलस्टिक कैसे बनता है, पहले इसको समझ लेते हैं एक छोटा सा एग्जाम्पल से। सो गाइज, मान लीजिए आपका किसी भी प्रोडक्ट का एक दुकान है और आप रोज़ अपना दुकान सुबह 8 बजे ओपन करते हो और रात 9 बजे क्लोज करते हो। तो गाइज, सुबह से लेकर शाम तक जो पूरा दिन के दौरान जो भी आपके दुकान में जो भी प्रोडक्ट का बाइंग और सेलिंग होता है, तो इस बाइंग और सेलिंग के दौरान क्या होता है कि प्राइस में फ्लक्चुएट होता है। जैसे कि मान लीजिए आप एक प्रोडक्ट को, कोई भी एक प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट का प्राइस अगर 500 रुपया में अगर आप उसको बाइंग किए हैं, अगर उस प्रोडक्ट को अगर आप 500 से ज़्यादा में अगर बेचेंगे तो ऑब्वियसली आपको प्रॉफिट होगा। लेकिन मान लीजिए उसी प्रोडक्ट को अगर आप 500 से अगर बिलो प्राइस में अगर सेलिंग करेंगे तो ऑब्वियसली आपको वहाँ पे लॉस होगा। तो गाइज, ये बाइंग और सेलिंग के दौरान में जो प्राइस में जो फ्लक्चुएशन आता है, प्राइस में जो अप एंड डाउन आता है, तो इसी प्राइस के फ्लक्चुएशन को इंडिकेट करने के लिए कैंडलस्टिक का यूज किया जाता है स्टॉक मार्केट में। सो गाइज, इस प्रकार से आपको स्टॉक मार्केट में दो प्रकार का कैंडल देखने को मिलेगा। एक होता है बुलिश कैंडल और दूसरा होता है बियरिश कैंडल। सो गाइज, इसी प्रकार से जैसे कि मान लीजिए स्टॉक मार्केट में अगर लगातार अगर उसमें खरीदारी हो रहा है, बाइंग हो रहा है, तो स्टॉक का प्राइस ऊपर जाता है। तो जब मार्केट ऊपर जा रहा हो तो इस प्रकार के ट्रेंड को बुलिश ट्रेंड कहते हैं। और गाइज, मान लीजिए अगर स्टॉक का प्राइस नीचे आ रहा हो, स्टॉक मार्केट में अगर मान लीजिए लगातार अगर उसमें बिकवाली हो रहा है कोई भी स्टॉक का, तो मार्केट डाउन ट्रेंड में आना शुरू हो जाता है। तो मार्केट जब डाउन ट्रेंड में हो तो इस प्रकार के ट्रेंड को बियरिश ट्रेंड कहते हैं स्टॉक मार्केट में। सो गाइज, इस प्रकार से कैंडलस्टिक दो प्रकार का होता है और ट्रेंड जैसे कि आपने अभी थोड़ी देर पहले देखा कि अगर मार्केट ऊपर जा रहा हो तो उस प्रकार के ट्रेंड को बुलिश ट्रेंड कहते हैं, और अगर मार्केट नीचे जा रहा हो, नीचे गिर रहा हो, तो उस प्रकार के ट्रेंड को बियरिश ट्रेंड कहते हैं। ट्रेंड के बारे में हम लोग बाद में क्लियर करेंगे, अभी हम लोग बेसिक कैंडलस्टिक को समझने की कोशिश करेंगे। तो गाइज, जैसे कि जो कैंडलस्टिक होता है, ये कैंडलस्टिक बेसिकली तीन हिस्सों से मिलकर बना होता है, 3 पार्ट से मिलकर बना होता है। कैंडल स्टिक के माध्यम से अब हम कैंडल स्टिक के 3 हिस्सों को समझने की कोशिश करेंगे। जो ये हिस्सा होता है, ये जो बॉडी होता है, ये जो कैंडल का, इस बॉडी को मेन बॉडी या फिर रियल बॉडी कहते हैं। कैंडल स्टिक के इस हिस्से को मेन बॉडी या फिर रियल बॉडी कहते हैं। और ये जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा होता है, इस हिस्से को अपर शैडो कहते हैं। और ये जो सबसे निचला वाला हिस्सा होता है, जो डंडी प्रकार का दिखाई देता है, इसको लोअर शेडो कहते हैं। तो गाइज, इस प्रकार से कैंडल स्टिक का 3 हिस्सा होता है, 3 हिस्सों से मिलकर बना होता है। जो सबसे ऊपरी वाला हिस्सा होता है, ये जो डंडी प्रकार का दिखाई देता है, इसको अपर शेडो कहते हैं। और ये जो बीच का वाला हिस्सा होता है, इसको मेन बॉडी या फिर रियल बॉडी कहते हैं। और ये जो सबसे निचला वाला हिस्सा होता है, इसे लोअर शेडो कहते हैं। सो गाइज, इस प्रकार से बियरिश कैंडल स्टिक का भी 3 भाग होता है, इसको मेन बॉडी या फिर रियल बॉडी कहते हैं। तो इसी प्रकार से जो ये सबसे ऊपरी वाला हिस्सा होता है, इसको अपर शेडो कहते हैं। और ठीक इसी प्रकार से जो ये सबसे निचला वाला हिस्सा होता है, इसको लोअर शेडो कहते हैं। तो गाइज, इस प्रकार से बुलिश कैंडल हो चाहे बियरिश कैंडल हो, दोनों कैंडल 3 हिस्सों से मिलकर बनता है, अपर शेडो, मेन बॉडी या फिर रियल बॉडी और लोअर शेडो। तो गाइज, आई होप कि आपको ये कैंडल स्टिक का जो 3 हिस्सा होता है ये समझ में आ गया होगा। सो गाइज, अब हम देखेंगे कैंडल स्टिक के प्राइस पॉइंट। तो गाइज, कैंडल स्टिक का जो प्राइस पॉइंट होता है, ये 4 प्राइस पॉइंट से मिलकर बना होता है। थोड़ी देर पहले हम लोग ने देखा कि कैंडल स्टिक के 3 पार्ट होता है, 3 पार्ट से मिलकर बना होता है, 3 हिस्सों से मिलकर बना होता है। तो गाइज, इसी प्रकार से कैंडल स्टिक का 4 प्राइस पॉइंट होता है। तो गाइज, एक एक करके देख लेंगे। बुलिश कैंडल और बियरिश कैंडल दोनों को एक एक करके हम लोग जो कैंडल स्टिक का जो 4 प्राइस पॉइंट होता है उसको एक एक करके समझेंगे। तो गाइज, जैसे कि हम लोग थोड़ी देर पहले देखा कि कैंडल स्टिक का 3 हिस्सा होता है। जो ये बीच का वाला हिस्सा होता है, इसको मेन बॉडी कहते हैं। और ये जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा होता है, इसको अपर शेडो कहते हैं। और जो सबसे निचला वाला हिस्सा को लोअर शेडो कहते हैं। तो गाइज, अब ये वाला हिस्सा होता है, ये कैंडल का ये जो पिलर प्रकार का यहाँ पे ये हिस्सा को ओपन कहते हैं। तो ये ग्रीन कैंडल का यानी कि बुलिश कैंडल का ये ओपन पार्ट होता है। तो गाइज, इसी प्रकार से ये जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा होता है, ये क्लोज होता है, ये कैंडल का क्लोज होता है।
और ये जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा होता है इसको कैंडल का हाई कहते हैं। ये जो सबसे ऊपर जो अपर शेडो का टॉप मोस्ट पार्ट को हाई कहते हैं। ठीक इसी प्रकार से जो कैंडल स्टिक के जो ये सबसे लोअर शेडो का जो सबसे टॉप मोस्ट ये पार्ट होता है इसको लो कहते हैं। तो गाइज इस प्रकार से कैंडल स्टिक का 4 प्राइस पॉइंट होता है, ओपन, क्लोज, हाई और लो। तो गाइज इसी प्रकार से बियरिश कैंडल स्टिक का भी 4 प्राइस पॉइंट होता है। एक होता है ओपन, ठीक इसी प्रकार से क्लोज, हाई और लो। गाइज दोनों कैंडल में कोई डिफरेंस नहीं है, बस एक ही डिफरेंस है, वो है कि इसका जो ग्रीन कैंडल जो बुलिश कैंडल होता है, बुलिश कैंडल का ओपन नीचे होता है, क्लोज ऊपर होता है, लेकिन बियरिश कैंडल का ओपन ऊपर होता है, क्लोज नीचे होता है। गाइज बस ये एक दूसरे का अल्टरनेटिव है। तो गाइज हाई एंड लो दोनों कैंडल का, बुलिश कैंडल और बियरिश कैंडल दोनों का हाई और लो सेम होता है, बस ओपन और क्लोज प्राइस पॉइंट अलग अलग होता है। ग्रीन कैंडल का नीचे ओपन और क्लोज ऊपर होता है, रेड कैंडल का ओपन ऊपर होता है और क्लोज नीचे होता है। सो गाइज आई होप कि आपको कैंडल स्टिक का 4 प्राइस पॉइंट समझ में आ गया होगा। ऑल राइट गाइज, अब हम डिफरेंट टाइप ऑफ कैंडल स्टिक को समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि आप जब स्टॉक कोई भी शेयर का अगर आप चार्ट ओपन करेंगे तो आपको डिफरेंट टाइप ऑफ कैंडल स्टिक आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे इस प्रकार के कैंडल स्टिक को हैमर कैंडल स्टिक कहते हैं। इस प्रकार के ये जो एक से अनेक कैंडल से जो मिल के बना होता है उसको हम लोग पैटर्न कहते हैं, कैंडल स्टिक पैटर्न कहते हैं। तो ये जो पैटर्न है इस प्रकार के पैटर्न को बियरिश एंगल्फिंग पैटर्न कहते हैं, और इस प्रकार के कैंडल को शूटिंग स्टार। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ कैंडल स्टिक आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। सो गाइज ये डिफरेंट टाइप ऑफ कैंडल स्टिक को समझना स्टॉक मार्केट में क्यों ज़रूरी है। जैसे कि अगर मान लीजिए अगर स्टॉक मार्केट में अगर मान लीजिए अप ट्रेंड के दौरान या फिर डाउन ट्रेंड के दौरान अगर इस प्रकार का कैंडल फॉर्म हो रहा है, वैसे तो स्टॉक मार्केट में आपको जब कोई भी स्टॉक का अगर आप चार्ट ओपन करेंगे तो आपको डिफरेंट टाइप ऑफ कैंडल स्टिक दिखाई देगा। लेकिन ये कैंडल को यानी कि एक पर्टिकुलर कैंडल को समझना क्यों ज़रूरी है, क्यों इंपॉर्टेंस है, इससे हम लोग क्या इंटरप्रिटेशन निकाल सकते हैं। जैसे कि अगर मार्केट अप ट्रेंड में हो और हैमर कैंडल बन जाए तो इसके बाद मार्केट में मतलब कि क्या सेंटीमेंट क्रिएट हो सकता है। तो गाइज यहाँ पे बहुत सारा क्वेश्चन है, इस चीज़ को हम लोग एक एक करके पूरा क्लियर करेंगे, पूरा कैंडल स्टिक का पूरा बेसिक पूरा समझने की कोशिश करेंगे। तो आप इस वीडियो में बने रहें। ऑल राइट गाइज, अभी मैं विप्रो का यहाँ पे चार्ट ओपन किया हूँ। इस चार्ट के माध्यम से हम लोग कैंडल स्टिक को और अच्छी तरीक़ा से समझने की कोशिश करेंगे। सो गाइज जैसे कि हम लोग ने अभी थोड़ा सा और भी रिवाइज कर देता हूँ कि कैंडल स्टिक 2 प्रकार का होता है। एक होता है बियरिश कैंडल स्टिक और एक होता है बुलिश कैंडल स्टिक। तो जो ग्रीन होता है वो बुलिश कैंडल स्टिक होता है और जो रेड होता है वो बियरिश कैंडल स्टिक होता है। और मान लीजिए गाइज अगर मार्केट अप ट्रेंड में हो तो उसको बुलिश ट्रेंड कहते हैं, और मान लीजिए अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में हो तो उसको बियरिश ट्रेंड कहते हैं। और गाइज नेक्स्ट क्या है कि कैंडल 3 हिस्सों से मिलकर बना होता है, 3 पार्ट से मिलकर बना होता है। जो ऊपर वाला हिस्सा होता है इसको अपर शेडो कहते हैं, जो निचला वाला हिस्सा होता है इसको लोअर शेडो कहते हैं, और जो बीच का भाग होता है इसको मेन बॉडी कहते हैं या फिर रियल बॉडी कहते हैं। तो गाइज इसी प्रकार से कैंडल स्टिक का 3 पार्ट होता है। और गाइज इसी प्रकार से हम लोग ने थोड़ी देर पहले देखा कि कैंडल स्टिक का 4 प्राइस पॉइंट होता है, जैसे कि ओपन, ओपन, क्लोज, हाई और लो। तो गाइज जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये कैंडल, कोई कैंडल में आपको जो अपर शेडो और लोअर शेडो देखने को नहीं मिलेगा, कहीं आपको मेन बॉडी देखने को नहीं मिलेगा। तो गाइज आपको डिफरेंट टाइप ऑफ कैंडल स्टिक देखने को मिलेगा, और ये कैंडल स्टिक कैसे फॉर्म होता है इसको भी मैं अभी समझाने की कोशिश करूंगा। तो गाइज जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये कैंडल है, ये कैंडल का जैसे कि आपको मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि रेड कैंडल का ओपन ऊपर होता है, क्लोज नीचे होता है, हाई और लो दोनों कैंडल का सेम होता है। बुलिश कैंडल और बियरिश कैंडल दोनों का हाई और लो सेम होता है, बस ओपन और क्लोज का प्राइस पॉइंट डिफरेंट होता है। अब गाइज ये कैंडल इस प्रकार का कैंडल जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे इतना बड़ा कैंडल बना है, यहाँ पे बहुत छोटा है, यहाँ पे इसका मेन बॉडी ना के बराबर है, बस इसका शेडो सिर्फ है। तो इस प्रकार का कैंडल क्यों फॉर्म होता है तो इसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो ट्रेडिंग करने के लिए आपको टेक्निकल एनालिसिस अच्छी तरीक़ा से आना बहुत ज़रूरी है, और टेक्निकल एनालिसिस के लिए कैंडल स्टिक चार्ट को समझना, कैंडल स्टिक पैटर्न को समझना बहुत ज़रूरी है। सो गाइज जैसे कि ग्रीन कैंडल का ओपन ये वाला हिस्सा होता है, तो इसको मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन से इसको इंडिकेट कर रहा हूँ। तो इसका जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये कैंडल है 14 सितंबर 2020 का। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मैं कर्सर रखा हूँ तो यहाँ पे आपको डेट देखने को मिल जाएगा। ये 14 सितंबर का ये पूरा ट्रेडिंग डेज का ये कैंडल है। तो गाइज ये 14 सितंबर के दिन में ये कैंडल ओपन हुआ था 293 में,
और क्लोज हुआ, इसको भी मैं हॉरिजेंटल लाइन से इंडिकेट करता हूँ, ये क्लोज हुआ ऑलमोस्ट 307 में, ओपन हुआ 293 में और क्लोज हुआ 307 में। तो गाइज और ये हाई भी बनाए थे, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे छोटा सा डंडी प्रकार का दिखाई दे रहा है जिसको हम लोग अपर शेडो कहते हैं। तो ये अपर शेडो, इसका अपर शेडो को भी हम लोग इंडिकेट करेंगे, तो इसको राउंड फिगर में ले लेंगे तो ऑलमोस्ट ये 208 तक ये अप में गया था। इसका लो तो बना ही नहीं गाइज, इसका लोअर शेडो नहीं है तो लोअर शेडो बना ही नहीं। तो गाइज कहने का मतलब क्या है कि ये कैंडल इतना बड़ा क्यों बना कि गाइज पूरा दिन के दौरान में इस विप्रो के स्टॉक में जितना भी प्राइस का मूवमेंट आया, जितना प्राइस का फ्लक्चुएशन आया, जैसे कि 293 से लेकर 308 रुपया तक, तो इसके बीच में प्राइस का डिफरेंस आप ऑलमोस्ट पता लगा लीजिए कितना है। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट आपका 14-15 रुपीज़ का यहाँ पे आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो गाइज जितना प्राइस का फ्लक्चुएट होता है कैंडल उतना बड़ा ही बनता है। अब गाइज ये छोटा सा कैंडल का आप देख लीजिए, ये कैंडल को देख लीजिए, ये कैंडल का ओपन, इसको मैं रेड से ही इंडिकेट करता हूँ, ये कैंडल को, ये जो 10 सितंबर का है, इस कैंडल को मैं इंडिकेट कर रहा हूँ। इसका ये क्लोज पॉइंट है, जैसे कि आपको मैंने पहले बताया था कि रेड कैंडल का क्लोज नीचे होता है और ओपन इसका ऊपर वाला हिस्सा होता है। तो ये ओपन हुआ था 286 में, क्लोज हुआ 284 में। तो गाइज इसमें प्राइस का मूवमेंट आया ही कितना, बस ऑलमोस्ट 3-4 रुपीज़ का मूवमेंट आया। तो गाइज प्राइस का मूवमेंट जितना कम होता है कैंडल उतना ही छोटा बनता है, प्राइस का मूवमेंट जितना बड़ा होता है, फ्लक्चुएट जितना होता है प्राइस, उतना ही बड़ा कैंडल बनता है। अब गाइस जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे इस प्रकार के कैंडल को डोजी कैंडल कहते हैं। डोजी कैंडल का प्रॉपर्टीज क्या होता है, इसको समझना क्यों जरूरी है, इसको हम लोग आगे एक एक करके देखेंगे। बस मैं आपको अभी ये बताने का कोशिश कर रहा हूँ कि कैंडल छोटा बड़ा क्यों बनता है। तो गाइस जब ये कैंडल है आपका 23 सितंबर का है, यानी कि कल का कैंडल है, तो गाइज ये कैंडल है 23 सितंबर का है। तो आप जैसे कि आप देख पा रहे हैं इस कैंडल, गाइज ये कैंडल इस दिन 23 सितंबर के दिन में ये मार्केट ओपन हुआ था ऑलमोस्ट 314 में, ये हाई बनाया ऑलमोस्ट 321 और लो बनाया ये 311। लेकिन गाइज ये क्लोज हुआ, जहाँ पे ओपन हुआ वहीं पे जाके क्लोज हो गया। तो गाइज इस कैंडल का मतलब कि ये कैंडल ये इंडिकेट करता है कि यहाँ पे बायर और सेलर, यानी कि जो खरीदारी और बिकवाली जो पार्टी थे वो दोनों ही डोमिनेंट थे, यानी कि इसमें दोनों के तरफ से टग ऑफ वार चल रहा था। यहाँ पे ना बायर जीत पाया ना सेलर जीत पाया। तो रेड कैंडल जब बनता है इसका मतलब यहाँ पे सेलर भारी था, जहाँ पे ग्रीन कैंडल बना वहाँ पे बायर भारी था, यानी कि वहाँ पे बाइंग चला इसलिए वो ऊपर गया, जहाँ पे रेड कैंडल बना वहाँ पे सेलिंग हुआ इसलिए वो रेड कैंडल फॉर्म हुआ, वो नीचे आ गया मार्केट। तो गाइस इस प्रकार से कैंडल छोटा बड़ा बनता है, यानी कि जितना प्राइस का मूवमेंट आए, चाहे रेड कैंडल में, चाहे बिकवाली के टाइम में आए, चाहे खरीदारी के टाइम में आए, यानी कि बाइंग के टाइम में बड़ा सा प्राइस मूवमेंट आए या फिर सेलिंग के टाइम में आए, तो दोनों के टाइम में जब जितना बड़ा प्राइस का मूवमेंट होता है उतना ही हम लोग को उतना ही बड़ा कैंडल देखने को मिलता है। अब जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कितना इसका मेन बॉडी बहुत छोटा है, इसका हाई भी नहीं है और लो भी नहीं है। तो इस प्रकार से जहाँ पे प्राइस का मूवमेंट कम होता है वहाँ पे आपको कैंडल का मेन बॉडी है वो छोटा सा देखने को मिलेगा। सो गाइज आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि कैंडल क्यों छोटा बड़ा बनता है। ऑल राइट गाइज, जैसे कि अभी हम लोग थोड़ी देर पहले हम लोग ने समझने की कोशिश की कि ये कैंडल छोटा बड़ा क्यों बनता है। कोई में बॉडी नहीं होता है, किसका अपर शेडो लोअर शेडो बहुत लंबा होता है। तो इस प्रकार का कैंडल हम लोग ने अभी थोड़ी देर पहले विप्रो का स्टॉक को विप्रो का चार्ट को ओपन करके देखा कि कैंडल छोटा बड़ा क्यों बनता है। तो गाइज अब ये जो एक एक करके हम लोग देखेंगे कि ये कैंडल को समझना क्यों जरूरी है। जैसे कि यहाँ पे हैमर कैंडल है, हैमर कैंडल का इंपॉर्टेंस क्या है, इन्वर्टेड हैमर का इंपॉर्टेंस क्या है, डोजी कैंडल को समझना क्यों जरूरी है। अगर डोजी कैंडल फॉर्म हो रहा है किसी ट्रेंड के दौरान तो उसके बाद हम लोग क्या इंटरप्रिटेशन, क्या सेंटीमेंट निकाल सकते हैं। तो ये चीज़ हम लोग एक एक करके सबको समझने की कोशिश करेंगे। सो गाइस सबसे पहले हम लोग हैमर कैंडल स्टिक को समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले आप लोग ने देखा कि इस प्रकार के कैंडल स्टिक को हैमर कैंडल स्टिक कहते हैं। तो ये हैमर कैंडल स्टिक ये बुलिश रिवर्सल का संकेत होता है, ये बुलिश रिवर्सल का सिंबल होता है। जब भी ये कैंडल फॉर्म होता है वहाँ से बुलिश रिवर्सल होने की संभावना बढ़ जाता है। तो इसका प्रॉपर्टीज़ क्या है, प्रॉपर्टीज़ को समझने की कोशिश करेंगे। सो गाइज हैमर कैंडल का फर्स्ट पॉइंट है कि स्मॉल रियल बॉडी। तो इसका जो रियल बॉडी होता है जिसको हम लोग मेन बॉडी भी कहते हैं, ये मेन बॉडी स्मॉल यानी कि छोटा होना चाहिए। सेकेंड पॉइंट, रियल बॉडी इज एट द टॉप एंड ऑफ द डे रेंज। तो ये जो रियल बॉडी है ये पूरा दिन के दौरान जो कैंडल बनता है ये टॉप मोस्ट पार्ट में होना चाहिए। थर्ड पॉइंट, वेरी स्मॉल और नो अपर शेडो।
इसका जो अपर शेडो है ये ना के बराबर होना चाहिए, अगर नहीं होगा तो भी चलेगा, या फिर बहुत छोटा होना चाहिए। फोर्थ पॉइंट है द लॉन्गर लोअर शेडो शुड बी एटलीस्ट ट्वाइस द हाइट ऑफ द रियल बॉडी। तो इसका जो लोअर शेडो है ये मेन बॉडी यानी कि रियल बॉडी का 2 गुनी होना चाहिए। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, अगर रियल बॉडी को हम लोग अगर यहाँ पे 2 बार अगर इंक्लूड करेंगे तो इसके बराबर हो जाएगा। तो ये जो लोअर शेडो है ये रियल बॉडी का 2 गुनी होना चाहिए। फिफ्थ पॉइंट है द कलर ऑफ द रियल बॉडी इज नॉट इंपॉर्टेंट। तो गाइज अगर मान लीजिए अगर ये हैमर कैंडल बन रहा है तो वैसे तो ये कैंडल ये कैंडल ब्लैक तो नहीं होता है, लेकिन जस्ट मैं अभी आपको एक समझाने के लिए यहाँ पे ब्लैक बनाया हूँ, क्योंकि द कलर ऑफ द रियल बॉडी इज नॉट इंपॉर्टेंट। तो ये जो रियल बॉडी का कलर इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब हैमर कैंडल का चाहे ये रेड हो चाहे ग्रीन हो, ये कैंडल रेड हो चाहे ग्रीन हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सिक्स्थ पॉइंट है मार्केट इज इन अ डाउन ट्रेंड। तो गाइज जब ये हैमर कैंडल बनेगा तो ये हैमर कैंडल कब बनना चाहिए? डाउन ट्रेंड के दौरान में बनना चाहिए। जैसे कि मार्केट जब डाउन ट्रेंड में हो और इस प्रकार का कैंडल फॉर्म हो जाए, ये कैंडल का कलर इंपॉर्टेंस नहीं है, मतलब कि मार्केट डाउन ट्रेंड में होना चाहिए, चाहे हैमर कैंडल ग्रीन हो चाहे रेड हो, ये मार्केट डाउन ट्रेंड के दौरान में बनना चाहिए। और इसका आपने प्रॉपर्टीज देख लिए होंगे, ये पॉइंट आप नोट डाउन करके रख सकते हैं। तो ये पूरा पॉइंट मतलब कि इसको फॉलो करना चाहिए। तो इसका जो रियल बॉडी है ये छोटा होना चाहिए, अपर शेडो ना के बराबर, लोअर शेडो रियल बॉडी के मतलब कि 2 गुनी होना चाहिए। तो इस प्रकार का कैंडल एक बुलिश रिवर्सल का संकेत इंडिकेशन होता है। तो गाइज इसको हम लोग देख लेते हैं एक छोटा सा एग्जांपल। जैसे कि मान लीजिए मार्केट डाउन ट्रेंड में हो, जैसे कि देख पा रहे हैं आप मार्केट गिर रहा है। तो जब मार्केट डाउन ट्रेंड में हो और डाउन ट्रेंड के दौरान में अगर मान लीजिए इस प्रकार का कैंडल फॉर्म हो जाए, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, चाहे ये ग्रीन हो चाहे रेड हो, तो यहाँ इस प्रकार के कैंडल फॉर्म होने के बाद में, हैमर कैंडल फॉर्म होने के बाद में यहाँ से मार्केट में एक सेंटीमेंट मतलब कि डायरेक्शन चेंज हो सकता है, मतलब कि बुलिश रिवर्सल यानी कि बियरिश ट्रेंड से मार्केट बुलिश ट्रेंड की ओर जा सकता है। ये 100% श्योर नहीं होता है, लेकिन गाइज ये समझने के लिए, एक बेसिक कैंडल स्टिक चार्ट को समझने के लिए, ट्रेंड को समझने के लिए, हैमर कैंडल को समझने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। बेसिक कैंडल स्टिक का बेसिक समझना बहुत ज़रूरी है। तो ये 100% वर्क तो नहीं करता है, हमेशा वर्क नहीं करता है, फिर भी आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जब मार्केट डाउन ट्रेंड में हो और इस प्रकार का हैमर कैंडल स्टिक फॉर्म हो जाए तो वहाँ से एक बुलिश रिवर्सल होने की संभावना बढ़ जाती है। तो आई होप कि गाइज आपको हैमर कैंडल स्टिक का प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंस समझ में आ गया होगा। सो गाइज अब हम समझेंगे शूटिंग स्टार कैंडल को। तो गाइज शूटिंग स्टार कैंडल भी ये हैमर कैंडल जैसा ही होता है, लेकिन ये उल्टा होता है। जैसे कि थोड़ी देर पहले आप लोग ने देखा कि जो ये अपर शेडो होता है, अपर शेडो छोटा होता है, लोअर शेडो लंबा होता है, लेकिन इसमें क्या है, उल्टा है। इसका अपर शेडो लंबा है, लोअर शेडो छोटा है। तो ये गाइज ये जो शूटिंग स्टार होता है ये बियरिश रिवर्सल का सिंबल होता है, यानी कि जब इस प्रकार का कैंडल फॉर्म हो तो एक मतलब कि बियरिश रिवर्सल यानी कि हो सकता है। तो इसका प्रॉपर्टीज़ को समझेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट है स्मॉल रियल बॉडी, तो सेम वैसे ही है, इसका रियल बॉडी छोटा होना चाहिए। सेकंड पॉइंट रियल बॉडी इज एट द बॉटम एंड ऑफ द डे रेंज, तो ये पूरे दिन के दौरान में, पूरा मार्केट डेज के पूरा दिन के दौरान में ये कैंडल जो मेन बॉडी है ये लोअर पार्ट में बनना चाहिए। थर्ड पॉइंट है वेरी स्मॉल और नो लोअर शेडो, ये जो लोअर शेडो है ये ना के बराबर होना चाहिए। फोर्थ पॉइंट द लॉन्ग अपर शेडो शुड बी एटलीस्ट ट्वाइस द हाइट ऑफ द रियल बॉडी, तो गाइस सेम वैसे ही है, हैमर कैंडल जैसा ही है। तो इसका जो अपर शेडो है ये मेन बॉडी के 2 गुनी होना चाहिए। फिफ्थ पॉइंट है द कलर ऑफ द रियल बॉडी इज नॉट इंपॉर्टेंट, तो ये जो कैंडल का जब भी ये शूटिंग स्टार कैंडल बनेगा, चाहे ये ग्रीन बने चाहे रेड बने, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सिक्स्थ पॉइंट है मार्केट इज इन ए अप ट्रेंड, लेकिन गाइज जब भी ये कैंडल बने, ये कैंडल अप ट्रेंड के दौरान में बनना चाहिए। जब मार्केट ऊपर जा रहा हो और इस प्रकार का कैंडल बने तो इस प्रकार के कैंडल को शूटिंग स्टार कैंडल कहते हैं। और शूटिंग स्टार कैंडल जब भी फॉर्म हो जाए, चाहे रेड कैंडल फॉर्म हो चाहे ग्रीन कैंडल फॉर्म हो, वहाँ से बियरिश रिवर्सल की संभावना बढ़ जाती है, यानी कि अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में मार्केट चेंज हो सकता है। तो गाइस जैसे कि इसको भी एग्जांपल से देख लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए मार्केट ऊपर जा रहा है, ऊपर जाते जाते जैसे कि मान लीजिए ऊपर जाके अगर इस प्रकार का आपको इस प्रकार का कैंडल अगर फॉर्म हो जाए, चाहे ये रेड हो चाहे ग्रीन हो, तो यहाँ से मार्केट का ट्रेंड, मार्केट का डायरेक्शन चेंज हो सकता है, यानी कि बुलिश से बियरिश में कन्वर्ट हो सकता है। सो गाइज आई होप कि आपको शूटिंग स्टार कैंडल समझ में आ गया होगा।
सो गाइज हमारा नेक्स्ट कैंडल है इन्वर्टेड हैमर कैंडल। तो गाइज इन्वर्टेड हैमर कैंडल सेम, ये इसमें शूटिंग स्टार कैंडल और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, ये हैमर कैंडल का ही उल्टा होता है, इसलिए इसको इन्वर्टेड हैमर कहते हैं। शूटिंग स्टार और ये कैंडल दोनों ही सेम होता है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है, बस वो मार्केट के ट्रेंड में डिफरेंस है। जैसे कि जो शूटिंग स्टार था वो बियरिश रिवर्सल का सिंबल था, लेकिन ये जो इन्वर्टेड हैमर है ये बुलिश रिवर्सल का सिंबल है, यानी कि बुलिश रिवर्सल को संकेतित करता है। जब भी ये कैंडल फॉर्म हो जाए वहां से एक इंडिकेशन मिल जाता है कि अब बुलिश रिवर्सल हो सकता है। तो गाइज इसको भी एक एक करके पॉइंट को समझेंगे। तो पॉइंट सबका सेम है, जो भी अभी शूटिंग स्टार हैमर कैंडल के बारे में हम लोग जो भी देखा प्रॉपर्टीज सबका सेम है। इसका रियल बॉडी छोटा होना चाहिए और इसका जो रियल बॉडी है पूरा दिन के दौरान के पूरा मतलब कि पूरा डे रेंज पूरा दिन के ट्रेडिंग डेज के सबसे लोअर पार्ट में बनना चाहिए। थर्ड पॉइंट, इसका जो लोअर शेडो है ये ना के बराबर होना चाहिए। फोर्थ पॉइंट है, इसका जो अपर शेडो है ये रियल बॉडी के दोगुनी होना चाहिए। फिफ्थ पॉइंट, कलर मैटर नहीं करता है, चाहे ये रेड हो चाहे ग्रीन हो। सिक्स्थ पॉइंट, मार्केट इज इन ए डाउन ट्रेंड। तो गाइज ये कैंडल कब बनना चाहिए इन्वर्टेड हैमर? जब मार्केट डाउन ट्रेंड में हो। मार्केट डाउन ट्रेंड के दौरान में अगर इन्वर्टेड कैंडल बन जाए तो यहाँ से आप ये मतलब कि एक इंटरप्रिटेशन, ये सेंटीमेंट निकाल सकते हैं कि वहाँ से आप बुलिश रिवर्सल हो सकता है। तो गाइस जैसे कि मान लीजिए मार्केट नीचे गिर रहा हो, तो मार्केट जब नीचे हो, नीचे डाउन ट्रेंड में आ रहा हो, डाउन ट्रेंड के दौरान में मान लीजिए इस प्रकार का कैंडल फॉर्म हो जाए, तो यहाँ से मतलब कि सेंटीमेंट ये क्रिएट हो जाता है कि अब यहाँ से ट्रेंड चेंज हो सकता है। यानी कि ये इंटरप्रिटेशन हम निकाल सकते हैं, जब इन्वर्टेड हैमर बने तो यहाँ से मार्केट का डायरेक्शन चेंज हो सकता है। सो गाइज आई होप कि आपको इन्वर्टेड कैंडल स्टिक समझ में आ गया होगा। सो गाइज अब हमारा नेक्स्ट कैंडल है हैंगिंग मैन प्रॉपर्टीज। तो हैंगिंग मैन कैंडल को समझने की कोशिश करेंगे। हैंगिंग मैन और हैमर कैंडल में कोई डिफरेंस नहीं है गाइज, बस वही है ट्रेंड का डिफरेंस है। तो इसका प्रॉपर्टीज भी सेम है, लेकिन जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये बियरिश रिवर्सल का संकेत होता है। जैसे कि ये जो हैमर कैंडल हैंगिंग मैन जो होता है ये बियरिश रिवर्सल का संकेत होता है, लेकिन जो हैमर कैंडल था वो बुलिश रिवर्सल का इंडिकेशन होता है। लेकिन ये जो हैंगिंग मैन है ये बियरिश रिवर्सल का संकेत होता है, यानी कि ये इंडिकेट करता है कि अब इसके बाद में बियरिश रिवर्सल हो सकता है। तो गाइस इसका भी जो पॉइंट है, मेन पॉइंट, ये भी सब सेम है। स्मॉल रियल बॉडी होना चाहिए और ये पूरा दिन के दौरान के ऊपर यानी कि टॉप मोस्ट पार्ट में बनना चाहिए। जो हैंगिंग मैन कैंडल है इसका अपर शेडो ना के बराबर होना चाहिए और ये जो लोअर शेडो है ये जो मेन बॉडी के दोगुनी होना चाहिए और कलर मैटर नहीं करता है। सिक्स पॉइंट है गाइज, मार्केट अप ट्रेंड में होना चाहिए। यानी कि ये हैंगिंग मैन कब बनना चाहिए? जब मार्केट अप ट्रेंड में हो। जैसे कि देख पा रहे हैं आप, मार्केट ऊपर जा रहा हो, अप ट्रेंड में हो, बुलिश ट्रेंड में हो, और मान लीजिए आपको इस प्रकार का कैंडल अगर देखने को मिल जाए, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे इस प्रकार के हैंगिंग मैन कैंडल कहते हैं इस कैंडल को। तो ये अप ट्रेंड के दौरान बनता है। तो गाइस जब भी इस कैंडल बन जाए तो यहाँ से आप एक मतलब कि एक सेंटीमेंट, एक इंटरप्रिटेशन निकाल सकते हो कि अब यहाँ से मार्केट का रिवर्स मतलब कि मार्केट का डायरेक्शन चेंज हो सकता है। तो गाइज ये 100% श्योर नहीं होता है, लेकिन आपको ये बेसिक समझना बहुत ज़रूरी है। तो होप यू गाइज कि आपको ये हैंगिंग मैन कैंडल स्टिक समझ में आ गया होगा। सो गाइज अब हम समझने की कोशिश करेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ डोजी कैंडल। तो गाइज अभी थोड़ी देर पहले हम लोग ने देखा इन्वर्टेड हैमर, शूटिंग स्टार, हैंगिंग मैन। तो ये जो पूरा कैंडल है ये सब एक ही प्रकार का होता है, बस डिफरेंस क्या है कि उसका जो बुलिश ट्रेंड या फिर बेरिश ट्रेंड यानी कि ट्रेंड में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। अब गाइज हम लोग ये डोजी कैंडल को समझने की कोशिश करेंगे। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे डोजी, आपको डिफरेंट टाइप ऑफ डोजी कैंडल देखने को मिलेगा। इस प्रकार के कैंडल जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे लंबा सा ये अपर शेडो और इसका जो ये मेन बॉडी है ये सबसे निचला हिस्सा में होता है। तो इस प्रकार से आपको इस प्रकार के कैंडल को ग्रेवस्टोन डोजी कैंडल कहते हैं। अब ये इस प्रकार के कैंडल जिसे आप देख पा रहे हैं टी प्रकार का है, इसको ड्रैगन फ्लाई डोजी कहते हैं। तो ठीक इसी प्रकार से आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, अगर ये लंबा सा डंडी के बीच में अगर इस प्रकार का आपको कैंडल देखने को मिले तो इस प्रकार के कैंडल को डोजी कैंडल कहते हैं। तो गाइज इस कैंडल को भी हम लोग एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे, इसका प्रॉपर्टीज समझने की कोशिश करेंगे। तो गाइस सबसे पहले ग्रेवस्टोन डोजी कैंडल को समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये ग्रेवस्टोन डोजी जो होता है इसका प्रॉपर्टीज़ क्या है कि ये एक बियरिश रिवर्सल का सिंबल होता है, यानी कि ये इंडिकेशन होता है कि जब भी इस प्रकार का कैंडल फॉर्म हो, ग्रेवस्टोन डोजी कैंडल जब भी बन जाए, अपीयर हो जाए, तो वहाँ से एक बियरिश रिवर्सल होने की संभावना बढ़ जाती है। तो इसका पॉइंट क्या है? फर्स्ट पॉइंट है नो और अ वेरी स्मॉल रियल बॉडी। तो इसका जो रियल बॉडी है ये ना के बराबर या फिर बहुत छोटा होना चाहिए।
सेकेंड पॉइंट, द ओपन एंड क्लोज आर एट और वेरी क्लोज टू द बॉटम ऑफ द कैंडल लिविंग नो लोअर शेडो। तो गाइज इसका जो ये जो ओपन और क्लोज है यानी कि मेन बॉडी का जो ओपन क्लोज है एक ही जगह में होना चाहिए, यानी कि जहाँ पे खुला वहीं पे बंद होना चाहिए, और ये जो लोअर शेडो है लोअर शेडो ना के बराबर होना चाहिए, यानी कि नहीं होना चाहिए, लिविंग नो लोअर शेडो, तो लोअर शेडो इसका नहीं होना चाहिए। थर्ड पॉइंट है अ लॉन्ग अपर शेडो, तो इसका जो अपर शेडो है ये बहुत लंबा होना चाहिए। फोर्थ पॉइंट, मार्केट इज इन एन अप ट्रेंड, और गाइज ये कैंडल जो ग्रेवस्टोन डोजी है ये कैंडल मार्केट अप ट्रेंड के दौरान में बनना चाहिए, जैसे कि मार्केट जब अप ट्रेंड में हो तब ये कैंडल बनना चाहिए, तब बियरिश रिवर्सल होने की संभावना हो सकती है। तो गाइज जैसे कि आप देख पा रहे हैं मार्केट ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, बुलिश ट्रेंड में है, और बुलिश ट्रेंड में है उसके बाद में जब भी आपको इस प्रकार का ग्रेवस्टोन डोजी कैंडल जब भी बन जाए, जब भी आपको इस प्रकार का कैंडल देखने को मिले तो आपको वहाँ पे समझ जाना चाहिए कि अब यहाँ से मार्केट का डायरेक्शन चेंज हो सकता है, यानी कि जो मार्केट ऊपर जा रहा था अब ये मार्केट मतलब कि रिवर्स हो सकता है, यानी कि डाउन ट्रेंड में जा सकता है। तो ये ग्रेवस्टोन डोजी इसी चीज़ को इंडिकेट करता है। तो यहाँ से मार्केट मतलब कि रिवर्स हो सकता है, अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में जा सकता है। तो गाइज इस चीज़ को आप ध्यान रखें। तो गाइज अभी हम लोग ने देखा कि ये ग्रेवस्टोन डोजी किस प्रकार से काम करता है और हम लोग इसको कैसे पहचानेंगे। तो आई होप कि आपको ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। सो गाइज अब हम देखेंगे ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडल को समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा ग्रेवस्टोन डोजी को समझा, अब हम लोग ड्रैगन फ्लाई डोजी को समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ये भी सेम वैसे ही है, वो उल्टा था, ये सुल्टा है। तो इसका क्या है कि ये बुलिश रिवर्सल का संकेत होता है, ये इंडिकेट करता है कि जब भी इस प्रकार का कैंडल फॉर्म हो जाए तो यहाँ से बुलिश रिवर्सल हो सकता है। तो इसका फर्स्ट पॉइंट है नो और बेहरी स्मॉल रियल बॉडी। तो इसका प्रॉपर्टीज तो सेम है, बस इतना डिफरेंस है कि वो बियरिश जो ग्रेवस्टोन डोजी था वो बियरिश रिवर्सल का संकेत था और ये बुलिश रिवर्सल का संकेत होता है, और इसका प्रॉपर्टीज सबका सेम है, जैसे कि ओपन और क्लोज एट और वेरी क्लोज टू द टॉप ऑफ द कैंडल लिविंग नो अपर शेडो, यानी कि जो अपर शेडो है उसको छोड़ के इसका जो ओपन और क्लोज है सेम एक ही जगह में होना चाहिए, और इसका ये लोअर शेडो है ये लंबा होना चाहिए। फोर्थ पॉइंट है मार्केट इज इन अ डाउन ट्रेंड। तो गाइज ये कैंडल कब बनना चाहिए ड्रैगन फ्लाई डोजी, जब मार्केट डाउन ट्रेंड में हो। जैसे कि आप देख पा रहे हैं मार्केट नीचे गिर रहा है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मार्केट नीचे आ रहा है। अब नीचे आते आते जब मान लीजिए इस प्रकार को आपको टी यानी कि ड्रैगन फ्लाई डोजी जहाँ भी इस प्रकार का कैंडल देखने को मिले तो आप यहाँ समझ जाइए कि अब यहाँ से मार्केट का डायरेक्शन चेंज हो सकता है। तो गाइस जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे इस प्रकार से मार्केट का डायरेक्शन चेंज हो सकता है। तो आई होप कि गाइज आपको ये जो ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडल है ये इसका प्रॉपर्टीज, इसका इंटरप्रिटेशन जब ये फॉर्म हो जाए कब ये बनना चाहिए, तो ये आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अब गाइज नेक्स्ट कैंडल है डोजी कैंडल। तो गाइज डोजी कैंडल जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये भी सेम वैसे ही है, लेकिन ये जो इसका ओपन और क्लोज है ये सबसे बीच वाला हिस्सा में बनना चाहिए। अब इससे हम लोग क्या इंडिकेशन यानी कि इसके हम क्या इंटरप्रिटेशन निकाल सकते हैं, इसका पॉइंट कौन कौन सा है इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो गाइज ये बेसिकली ये रिवर्सल का मतलब कि इंडिकेशन होता है, इंडिकेट करता है। रिवर्सल मीन गाइज चाहे अप ट्रेंड में हो चाहे डाउन ट्रेंड में हो, मार्केट जब भी ये कैंडल फॉर्म हो जाए वहाँ से मार्केट रिवर्स हो सकता है। जैसे कि इसका प्रॉपर्टीज को समझेंगे। सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट है नो और अ वेरी स्मॉल रियल बॉडी। तो इसका जो रियल बॉडी है ये ना के बराबर होना चाहिए, बहुत छोटा। और सेकेंड पॉइंट है द ओपन एंड क्लोज आर एट और वेरी क्लोज टू द मिडल ऑफ द कैंडल। तो गाइज ये पूरा कैंडल का इसका जो ओपन और क्लोज है बीच वाला हिस्सा में होना चाहिए, बीच में होना चाहिए। तो दिस मीन अपर एंड लोअर शेडो आर इक्वल इन लेंथ। तो कहने का मतलब इसका अपर शेडो और लोअर शेडो दोनों बराबर होता है। फोर्थ पॉइंट है रिवर्सल पैटर्न इन एन अप ट्रेंड और अ डाउन ट्रेंड। तो गाइस कहने का मतलब मार्केट चाहे ऊपर जा रहा हो चाहे नीचे जा रहा हो, जब भी ये कैंडल बने, जैसे कि मान लीजिए मार्केट अप ट्रेंड के दौरान इस प्रकार का कैंडल बने तो वहां से डाउन ट्रेंड शुरू होने की संभावना बढ़ जाती है। अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में हो, डाउन ट्रेंड के दौरान अगर ये डोजी कैंडल बन जाए तो वहां से अप ट्रेंड शुरू हो सकता है। तो गाइज ये रिवर्सल का संकेत होता है, यानी कि अप ट्रेंड हो चाहे डाउन ट्रेंड, जब भी ये कैंडल बन जाए वहां से मार्केट रिवर्स हो सकता है। तो आई होप कि गाइज आपको ये डोजी कैंडल समझ में आ गया होगा। सो गाइज अब नेक्स्ट कैंडल है बियरिश एंगल्फिंग पैटर्न।
तो बियरिश एंगल्फिंग पैटर्न गाइज ये जैसे कि हम लोग अभी कैंडल स्टिक को समझने की कोशिश किया, अब हम लोग देखेंगे पैटर्न। पैटर्न मीन गाइज ये अगर एक से अनेक कैंडल से मिलके बनता है तो उसको पैटर्न कहते हैं। तो जैसे कि ये जो बियरिश एंगल्फिंग जो पैटर्न होता है ये बियरिश रिवर्सल का संकेत होता है। ये इंडिकेट करता है कि जब भी इस प्रकार का पैटर्न फॉर्म हो जाए बियरिश एंगल्फिंग पैटर्न, वहां से बियरिश रिवर्सल होने की संभावना बढ़ जाती है। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट है टू कैंडल पैटर्न। तो गाइज ये बियरिश एंगल्फिंग पैटर्न दो कैंडल से मिलकर बनता है। सेकेंड पॉइंट है द फर्स्ट कैंडल हैज एन ओपन रियल बॉडी इन लाइन विद द बुल ट्रेंड। तो इसका ओपन रियल बॉडी होना चाहिए, यानी कि ये जो ग्रीन कैंडल बनना चाहिए और ये ग्रीन कैंडल रेड कैंडल के बीच में होना चाहिए। जैसे कि थर्ड पॉइंट में आप देख पा रहे हैं द सेकंड कैंडल हैज ए फिर रियल बॉडी, तो इसका सेकंड कैंडल यानी कि पूरा होना चाहिए। फोर्थ पॉइंट है द सेकंड कैंडल रियल बॉडी सराउंड द रियल बॉडी ऑफ द फर्स्ट। तो ये जो सेकंड कैंडल है इसके बीच में ये ओपन रियल बॉडी बनना चाहिए। तो ये जो ग्रीन कैंडल है ये रेड कैंडल के बीच में बनना चाहिए। फिफ्थ पॉइंट है द साइज एंड पोजीशन ऑफ द शेडो ऑन ईदर कैंडल डज नॉट मैटर। तो गाइज ये जो अपर शेडो और लोअर शेडो होता है दोनों कैंडल का, इसका पोजीशन और साइज यानी कि इसका चाहे ये छोटा हो चाहे ये बड़ा हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सिक्स पॉइंट है गाइज द मार्केट इज इन अ अप ट्रेंड व्हेन द पैटर्न अपीयर। तो गाइज ये पैटर्न अप ट्रेंड के दौरान बनना चाहिए, यानी कि जब मार्केट अप ट्रेंड में हो और इस प्रकार का पैटर्न फॉर्म हो जाए तो इसके बाद बेयरिश रिवर्सल होने की संभावना बढ़ जाती है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं मार्केट ऊपर जा रहा है ऊपर जा रहा है ऊपर जा रहा है, और जब इस प्रकार का आपको बियरिश एंगल्फिंग पैटर्न क्रिएट हो जाए, इस प्रकार कैंडल स्टिक पैटर्न देखने को मिले, तो यहाँ से आप ये इंटरप्रिटेशन निकाल सकते हो कि अब मार्केट का ट्रेंड यहाँ से चेंज हो सकता है, यानी कि बुल ट्रेंड के बाद में यहाँ से मार्केट बियर यानी कि नीचे जा सकता है। तो गाइज आई होप कि आपको ये बियरिश एंगल्फिंग पैटर्न समझ में आ गया होगा। सो गाइज अब नेक्स्ट कैंडल स्टिक पैटर्न है बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न। ये बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न भी दो कैंडल से मिलकर बनता है और ये बुलिश रिवर्सल का संकेत होता है, यानी कि जब भी इस प्रकार का पैटर्न फॉर्म हो जाए तो वहां से बुलिश रिवर्सल हो सकता है। तो फर्स्ट पॉइंट ये भी दो कैंडल से मिलकर बनता है। द फर्स्ट कैंडल हैज ए फील्ड रियल बॉडी। तो फर्स्ट कैंडल ये रियल बॉडी फिल होना चाहिए इन लाइन विद द बियर ट्रेंड। तो गाइज ये डाउन ट्रेंड के दौरान ये बनना चाहिए। और ये थर्ड पॉइंट है द सेकंड कैंडल हैज एन ओपन रियल बॉडी। सेकंड कैंडल ये ओपन रियल बॉडी होना चाहिए। फोर्थ पॉइंट है द सेकंड कैंडल रियल बॉडी सराउंड द रियल बॉडी ऑफ द फर्स्ट। तो ग्रीन कैंडल के ये बीच में बनना चाहिए ये रेड कैंडल। तो गाइज आपको ये आप देखते रहेंगे, अगर आप मार्केट में अगर आप चार्ट ओपन करके देखते रहेंगे, अगर आप कंटिन्यूसली उसको ऑब्जर्व करेंगे, आपका हैबिट बन जाएगा देखने का, तो आप ऑटोमेटिकली आपको इस प्रकार का पैटर्न सब कैंडल स्टिक को आप आराम से समझ जाएंगे। फिफ्थ पॉइंट है द साइज एंड पोजीशन ऑफ द शेडो ऑन ईदर कैंडल डज नॉट मैटर। तो इसके बाद जो अपर शेडो और लोअर शेडो है ये कोई मैटर नहीं करता है। सिक्स पॉइंट है गाइज द मार्केट इज इन अ डाउन ट्रेंड व्हेन द पैटर्न अपीयर। तो गाइज यही आपको ध्यान देना है कि मार्केट डाउन ट्रेंड में होना चाहिए, यानी कि जब भी इस प्रकार का पैटर्न फॉर्म हो तो मार्केट डाउन ट्रेंड के दौरान में फॉर्म होना चाहिए। जब भी इस प्रकार का पैटर्न फॉर्म हो उसके बाद में बुलिश रिवर्सल होने की संभावना बढ़ जाती है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं मार्केट नीचे आ रहा है। तो गाइज जब मार्केट डाउन ट्रेंड में हो, डाउन ट्रेंड के दौरान में अगर मान लीजिए इस प्रकार का आपको बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न देखने को मिल जाए, तो यहाँ से आप इंटरप्रेट निकाल सकते हैं। सेंटीमेंट ये क्रिएट हो जाता है कि अब यहाँ से यानी कि बियरिश ट्रेंड से अब मार्केट बुलिश ट्रेंड की ओर जा सकती है, कन्वर्ट हो सकती है। तो गाइज आई होप कि आपको बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न भी समझ में आ गया होगा। सो गाइज अब हम देखेंगे डार्क क्लाउड कवर। तो डार्क क्लाउड कवर आप जैसे कि ये भी दो कैंडल से ही मिलके बनता है और ये गाइज ये बियरिश रिवर्सल का संकेत होता है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है टू कैंडल पैटर्न। तो ये भी दो कैंडल से मिलके बना होता है। द फर्स्ट कैंडल हैज एन ओपन रियल बॉडी इन लाइन विद द बुल ट्रेंड। तो ये बुल ट्रेंड के दौरान में बनना चाहिए और फर्स्ट कैंडल ओपन रियल बॉडी होना चाहिए, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। और जो द मार्केट गेप्स हायर ऑन द ओपन ऑफ द सेकंड कैंडल। तो ये जो सेकंड कैंडल है ये ऊपर ओपन होना चाहिए। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, आप इसको देखते रहेंगे तो आप इसको याद कर सकेंगे, ये आपका दिमाग में बैठ जाएगा। फोर्थ पॉइंट है द सेकंड कैंडल हैज अ फील्ड रियल बॉडी। तो सेकंड कैंडल का फील्ड यानी कि पूरा कैंडल होना चाहिए ये। सिक्स पॉइंट है द मार्केट इज एन अप ट्रेंड। तो गाइस जब भी इस प्रकार का पैटर्न फॉर्म हो ये पैटर्न अप ट्रेंड के दौरान में बनना चाहिए, यानी कि जब मार्केट बुलिश ट्रेंड में हो तब इस प्रकार का पैटर्न फॉर्म होना चाहिए। तो इस प्रकार का पैटर्न जब फॉर्म हो जाए तो वहाँ से आप ये इंटरप्रिटेशन ये सेंटीमेंट क्रिएट कर सकते हैं कि अब वहाँ से मार्केट का डायरेक्शन चेंज हो सकता है, यानी कि मार्केट बुलिश से बेयरिश में कन्वर्ट हो सकता है। तो गाइस जैसे कि आप देख पा रहे हैं मार्केट ऊपर जा रहा है ऊपर जा रहा है ऊपर जा रहा है। जब मार्केट अप ट्रेंड के दौरान में अगर इस प्रकार का जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे
इस प्रकार का अगर पैटर्न फॉर्म हो जाए तो इस प्रकार के पैटर्न को डार्क क्लाउड कवर पैटर्न कहते हैं। तो ये पैटर्न फॉर्म होने के बाद मार्केट का डायरेक्शन चेंज हो सकता है। तो 100% श्योर नहीं है, लेकिन गाइज ये समझने के लिए कैंडलस्टिक चार्ट, कैंडलस्टिक पैटर्न का बेसिक समझने के लिए हम लोग को ये याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो आई होप कि गाइज आपको डार्क क्लाउड कवर पैटर्न समझ में आ गया होगा। सो गाइज नेक्स्ट है प्राइजिंग पैटर्न। सो गाइज ये प्राइजिंग पैटर्न भी ये दो कैंडल से मिलकर बना होता है। ये बुलिश रिवर्सल का संकेत होता है। फर्स्ट पॉइंट सेम है, दो कैंडल से मिलकर बना होता है। और सेकंड पॉइंट, द फर्स्ट कैंडल हैज़ अ फील्ड रियल बॉडी इन लाइन विद द डाउन ट्रेंड। तो ये डाउन ट्रेंड के दौरान फील्ड रियल बॉडी बनना चाहिए फर्स्ट कैंडल। और थर्ड पॉइंट है, द मार्केट लोअर ऑन द ओपन गैप्स ऑफ द सेकेंड कैंडल। तो गाइज ये सेकेंड कैंडल नीचे खुलना चाहिए। द सेकेंड कैंडल हैज़ एन ओपन रियल बॉडी, इसका ओपन रियल बॉडी ओपन होना चाहिए, जैसे कि नीचे ओपन हुआ था। फिफ्थ पॉइंट है, द मार्केट इज इन ए डाउन ट्रेंड। तो गाइज इस प्रकार का पैटर्न मार्केट जब डाउन ट्रेंड में हो, बियरिश ट्रेंड में हो, तब इस प्रकार का पैटर्न फॉर्म होना चाहिए। आप ये अनुमान लगा सकते हो कि अब मार्केट जो डाउन ट्रेंड में था वो अप ट्रेंड में जा सकता है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं गाइज, मार्केट डाउन ट्रेंड में है। जैसे कि मार्केट जब बियरिश ट्रेंड में हो, बियरिश ट्रेंड के दौरान में जब भी आपको इस प्रकार का प्राइसिंग पैटर्न देखने को मिले, तो आप यहाँ से अनुमान लगा सकते हैं कि अब यहाँ से मार्केट का डायरेक्शन चेंज हो सकता है। ऑल राइट गाइज, अब हम समझेंगे बुलिश हरामी पैटर्न को। तो गाइज ये बुलिश हरामी जो पैटर्न होता है, ये भी दो कैंडल से मिलकर बनता है। जैसे कि ये जो बुलिश हरामी पैटर्न होता है, ये बुलिश रिवर्सल का ही संकेत होता है। ये भी दो कैंडल से मिलकर बनना होता है, जैसे कि टू कैंडल पैटर्न होता है। सेकेंड पॉइंट है, द फर्स्ट कैंडल हैज़ अ फील्ड रियल बॉडी इन लाइन विद द डाउन ट्रेंड। तो गाइज ये डाउन ट्रेंड के दौरान में ये इसका जो फर्स्ट कैंडल है ये फील्ड रियल बॉडी होना चाहिए। द सेकेंड कैंडल हैज़ एन ओपन रियल बॉडी दैट इज कंटेन विद इन द फील्ड रियल बॉडी ऑफ द कैंडल बिफोर इट। तो गाइज ये जो सेकेंड कैंडल है फर्स्ट कैंडल की, ये बीच में बनना चाहिए। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इस प्रकार से आप इसको देखते रहेंगे, मार्केट में ऑब्जर्व करते रहेंगे कंटिन्यूसली, तो आप इसको आराम से इसको पहचान लेंगे। तो इसका पॉइंट अगर आप नोट डाउन करके रखना चाहते हैं तो इसका पॉइंट भी नोट डाउन करके रख सकते हैं। तो गाइज और इस प्रकार का पैटर्न जब मार्केट डाउन ट्रेंड में हो तब इस प्रकार का पैटर्न बनना चाहिए। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, तो मार्केट डाउन ट्रेंड में होना चाहिए। तो ये बुलिश रिवर्सल का एक संकेत होता है। तो गाइस जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मार्केट डाउन ट्रेंड में है, और जब डाउन ट्रेंड के दौरान में अगर इस प्रकार का आपको पैटर्न देखने को मिल जाए तो इस प्रकार, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, ये बुलिश रिवर्सल का ये संकेत होता है, यानी कि यहाँ से मार्केट का डायरेक्शन चेंज हो सकता है। तो गाइज आई होप कि आपको बुलिश हरामी पैटर्न समझ में आ गया होगा। अब गाइज हम लोग बियरिश हरामी पैटर्न को समझने की कोशिश करेंगे। बियरिश हरामी पैटर्न भी दो कैंडल से ही मिलके बना होता है, दोनों एक ही जैसा होता है, लेकिन थोड़ा सा इसमें प्रॉपर्टीज चेंज है। जैसे कि वो बुलिश हरामी था, वो बुलिश हरामी बुलिश रिवर्सल का संकेत होता है, बियरिश हरामी बियरिश रिवर्सल का संकेत होता है। ये भी दो कैंडल से मिलके बना होता है, और इसका जो भी पॉइंट है, पॉइंट गाइज दोनों का सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। बस इतना डिफरेंस है कि इसका ये जो फर्स्ट कैंडल पहले का रेड था, ये ग्रीन है। तो बियरिश हरामी में फर्स्ट कैंडल ग्रीन होता है और बुलिश हरामी में रेड होता है। और गाइज ये इस प्रकार का पैटर्न मार्केट अप ट्रेंड के दौरान में बनना चाहिए, यानी कि जब मार्केट बुलिश ट्रेंड में हो और इस प्रकार का पैटर्न फॉर्म हो जाए तो वहाँ से आप इंटरप्रिटेशन निकाल सकते हो कि अब मार्केट डाउन ट्रेंड में जा सकता है। सो गाइज अब हम देखेंगे बियरिश स्टार प्रॉपर्टी। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे बियरिश स्टार प्रॉपर्टीज इस प्रकार से, ये भी दो कैंडल से मिलके बना होता है। तो बियरिश स्टार प्रॉपर्टीज गाइज ये बियरिश रिवर्सल का नाम से ही पता चलता है, ये बियरिश रिवर्सल का ही संकेत होता है। और गाइज ये भी दो कैंडल से ही मिलके बना होता है। द फर्स्ट कैंडल हैज एन ओपन रियल बॉडी इन लाइन विद द बुल ट्रेंड। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये बुल ट्रेंड यानी कि जब मार्केट अप ट्रेंड में हो तो अब इस प्रकार का कैंडल बनना चाहिए, ओपन रियल बॉडी। थर्ड पॉइंट है, द सेकेंड कैंडल रियल बॉडी गैप्स अवे फ्रॉम द फर्स्ट रियल बॉडी। तो गाइज ये जो सेकेंड कैंडल है ये थोड़ा दूर ओपन होना चाहिए। द सेकेंड कैंडल हैज अ स्मॉल रियल बॉडी। ये सेकेंड कैंडल है, इसका जो रियल बॉडी है ये थोड़ा छोटा होना चाहिए। फिफ्थ पॉइंट है, कलर इसका मैटर नहीं करता है, चाहे ये रेड हो चाहे ग्रीन हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सिक्स पॉइंट है, ये गाइज इस प्रकार का पैटर्न अप ट्रेंड के दौरान में बनना चाहिए, यानी कि जब मार्केट अप ट्रेंड में हो, बुलिश ट्रेंड में हो, और इस प्रकार का अगर आपको पैटर्न देखने को मिल जाए जिसको हम लोग बियरिश स्टार पैटर्न कहते हैं, तो ये एक्चुअली बियरिश रिवर्सल का ही संकेत होता है। आई होप कि गाइज आपको ये समझ में आ गया। सो गाइज अब देखेंगे बुलिश स्टार। जैसे कि अभी थोड़ी देर हम लोग ने देखा कि बियरिश स्टार प्रॉपर्टीज को समझने की कोशिश किया, अब बुलिश स्टार प्रॉपर्टीज को समझने की कोशिश करेंगे। तो गाइज दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि जो ये भी दो कैंडल से मिलकर बना होता है, लेकिन जो पहले वाला बियरिश स्टार था वो ऊपर बनता है, ये नीचे बनता है।
तो ये बुलिश इस रिवर्सल का संकेत होता है। ये कैंडल रेड होता है, ये जो सेकंड कैंडल है इसका कलर कोई मैटर नहीं करता है। तो इसका प्रॉपर्टीज, इसका जो पॉइंट है, ये पॉइंट को आप नोट डाउन करके रख सकते हैं एक एक करके, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। तो गाइज इस प्रकार का जो पैटर्न है, ये पैटर्न जो बुलिश स्टार जो पैटर्न होता है, ये दो भी कैंडल से मिलकर बनता है। तो ये डाउन ट्रेंड के दौरान में बनना चाहिए। जैसे कि जब मार्केट डाउन ट्रेंड में हो और इस प्रकार का पैटर्न फॉर्म हो जाए, तो आप वहाँ से इंटरप्रिटेशन या वहाँ से आप सेंटीमेंट ये क्रिएट कर सकते हो कि अब डाउन ट्रेंड से मार्केट अप ट्रेंड में जा सकता है। सो गाइज अब हम देखेंगे इवनिंग स्टार प्रॉपर्टीज के बारे में। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे इवनिंग स्टार जो कैंडलस्टिक पैटर्न होता है, ये 3 कैंडल से मिलकर बना होता है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, ये इवनिंग स्टार जो प्रॉपर्टीज होता है, ये बियरिश रिवर्सल का मतलब कि संकेत होता है। तो ये 3 कैंडल से मिलकर बना होता है। तो इसका पॉइंट आप नोट डाउन करके रख सकते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, फर्स्ट कैंडल ग्रीन होना चाहिए और ये जो सेकंड कैंडल है, ये जो मिडिल पार्ट में होना चाहिए और ये बीच में होना चाहिए। इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। और गाइज इस प्रकार का पैटर्न जब मार्केट अप ट्रेंड में हो, तब इस प्रकार का पैटर्न फॉर्म होना चाहिए। इस प्रकार का पैटर्न अप ट्रेंड के दौरान में बनना चाहिए, यानी कि मार्केट जब ऊपर जा रहा हो तब इस प्रकार का पैटर्न बनना चाहिए। तो गाइज जब भी इस प्रकार का पैटर्न फॉर्म हो जाए, तो आप वहाँ से मतलब कि वहाँ से अनुमान लगा सकते हैं कि अब वहाँ से मार्केट अब रिवर्स हो सकता है, यानी कि बुलिश ट्रेंड से बियरिश ट्रेंड में कन्वर्ट हो सकता है। तो गाइस जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मार्केट ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है। अब जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, जैसे ही इस प्रकार का पैटर्न फॉर्म हो जाए, तो आप यहाँ से अनुमान लगा सकते हैं कि अब मार्केट डाउन ट्रेंड में जा सकता है। अब गाइज मॉर्निंग स्टार प्रॉपर्टीज को समझने की कोशिश करेंगे। मॉर्निंग स्टार प्रॉपर्टीज भी 3 कैंडल से मिलकर बना होता है। ये लेकिन बुलिश रिवर्सल का ये सिंबल होता है, संकेत होता है। जब भी इस प्रकार का पैटर्न फॉर्म हो जाए, तो वहाँ से बुलिश रिवर्सल हो सकता है। तो इसका प्रॉपर्टीज भी सेम है। तो ये प्रॉपर्टीज आप नोट डाउन करके रख सकते हैं ये पॉइंट को। अगर लेकिन वैसे आप ऑब्जर्व करते रहेंगे मार्केट में, तो ये आपका दिमाग में ये बैठ जाएगा और आप इसको नहीं भूलेंगे। तो गाइज जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, तो गाइज ये जो पैटर्न है, ये अप डाउन ट्रेंड के दौरान में बनना चाहिए। तो ड्यूरिंग डाउन ट्रेंड दिस पैटर्न शुड बी फॉर्म। तो जिसकी आप देख पा रहे हैं, तो ये पैटर्न जब भी फॉर्म हो जाए, तो यहाँ से बुलिश रिवर्सल होने की संभावना बढ़ जाती है। सो गाइज आज के लिए इतना ही दोस्तों। जैसे कि आज हम लोग कैंडलस्टिक चार्ट, कैंडलस्टिक पैटर्न को समझने की कोशिश की। जो भी कैंडलस्टिक का जो भी बेसिक था, उसको मैंने आपको बहुत ही सिंपल स्टेप बाय स्टेप समझाने का कोशिश किया। एक एक बीट पॉइंट आपको समझाने का कोशिश किया। तो गाइज आई होप कि आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा। अगर आपको कहीं भी डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। सो गाइज आज के लिए इतना ही। अगर आपको आज के वीडियो के माध्यम से कोई भी छोटा से छोटा वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिला हो, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर चैनल में नहीं हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट करना ना भूलें, ताकि जब भी स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग से रिलेटेड कोई भी वीडियोज अपलोड हो, उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे।